मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग नंद वंश का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे एकदम कम से कम समय में। नंद वंश इसका जो समय है 344 से 322 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। इस वंश के दो ही शासकों के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला शासक था महापद्मनंद। महापद्मनंद इसने जो है नंद वंश की स्थापना की। इसको शूद्र माना जाता है, इसे शूद्र माना गया है। मतलब कि जो नंद शासक है इनको शूद्र माना गया है। इससे पहले के जो शासक थे मगध के, चाहे वो शिशुनाग वाले हों या फिर हर्यक वंश वाले हों, वो लोग क्षत्रिय थे। तो ये जो है महापद्मनंद और इसके उत्तराधिकारी ये शूद्र थे। तो ध्यान रखना, काफी इन लोगों की आलोचना होती है। इसकी उपाधि, महापद्मनंद की उपाधि एक राट इसकी उपाधि मिलती है। भार्गव, पृथ्वी का राजा, उसके बाद है अनुलंघित शासक, अनुलंघित शासक, सर्व क्षत्रिय हंता, ये सब जो है इसकी उपाधि मिलती है। इसने ना क्षत्रियों का नाश किया था, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि इसको बोला गया है कि ये शूद्र है, तो इसने जो है क्षत्रियों का दमन किया था, इसीलिए सर्व क्षत्रिय हंता इसकी उपाधि। खारवेल जो कि कलिंग का शासक था, खारवेल, तो कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय, मतलब कलिंग विजय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि जो महापद्मनंद था उसने कलिंग को जीता था, ऐसा पता चलता है। कहाँ से? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, कि जो महापद्मनंद है उसने कलिंग को जीता था। कलिंग से नंदराज जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। कलिंग में नहर का भी निर्माण करवाया था। मतलब ये जो है ना अपना महापद्मनंद, इसने कलिंग से नंदराज जिनसेन की प्रतिमा अपने साथ ले आया था। इसके अलावा इसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग घनानंद की। घनानंद जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, इसको अग्रमीज और जैंद्रमीज भी कहा जाता है यूनानियों के द्वारा। अग्रमीज और जैंद्रमीज ध्यान रखेंगे। सिकंदर का आक्रमण होता है घनानंद के समय में 326 ईसा पूर्व में, लेकिन इसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ था, भारत में आक्रमण हुआ था। राजा पूरस के साथ सिकंदर की लड़ाई होती है, जिसमें राजा पूरस ने सिकंदर का वीरतापूर्वक सामना किया और अंततः राजा पूरस की हार होती है और सिकंदर जीत जाता है और राजा पूरस को उसका राज्य लौटा देता है। क्योंकि जो राजा पूरस था उसने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिससे सिकंदर बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो और बाद में सिकंदर जो है आगे बढ़ते हुए वो मगध पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसकी जो सेना है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है और व्यास नदी से ही ये लोग वापस लौट जाते हैं। अच्छा, इसकी जो सेना थी ना, सर्वाधिक विशाल सेना थी। मगध साम्राज्य में सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी, घनानंद के पास। घनानंद जो है बड़ा ही क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था। अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। और जिस समय भारत में सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा था, मतलब जिस समय भारत में सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, उस समय ये जो क्या कहते हैं घनानंद, ये आमोद प्रमोद में लगा रहा। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, चाणक्य। चाणक्य जिसको कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना गया है। तो चाणक्य जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहाँ का प्राचार्य हुआ करता था। तो इसको पता चलता है कि भाई जो सिकंदर है वो आक्रमण करने वाला है, मगध में भी जाएगा। तो जो चाणक्य है ये मगध में जाता है, पाटलिपुत्र में, और क्या करता है घनानंद से मिलता है। घनानंद को बोलता है कि भाई जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करेगा, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तो जो घनानंद है उसको लगता है कि चाणक्य ने उसका अपमान किया और उसको एक तरह से आदेश दे रहा है, उसको समझा रहा है कि किस तरह से राज करना है, किस तरह से शत्रु के आक्रमण का सामना करना है। तो घनानंद जो है बड़ा मतलब गुस्सा हो जाता है और चाणक्य को जो है अपमानित करके अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है चाणक्य को। और कहते हैं चाणक्य ने फिर यहाँ प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारे कुल को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे शासन का अंत कर दूंगा और एक अच्छे शासन की स्थापना करूंगा। इसके बाद चाणक्य जो है अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और घनानंद को परास्त करके नंद वंश को समाप्त कर दिया जाता है और भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है।
इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि घनानंद का तो अंत हो गया और इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।